Hello students, this is Devraj and I welcome you all to my YouTube channel eYouTube English. Today I am going to teach you a lesson for the students of class 10th और ये आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक की चैप्टर नंबर 4 है जिसकी एक पोम है जिसका नाम है अमांडा। तो इस पोम के राइटर हैं रॉबिन क्लीन। आप देख सकते हो रॉबिन क्लीन की यहाँ पे पिक लगी है, ये देख सकते हो, ये है रॉबिन क्लीन। तो इस पोयम में ये जो अमांडा है, अमांडा एक छोटी सी लड़की का नाम है जिसके बारे में हमें पोएट ये बताएंगे कि किस तरह से नॉर्मली छोटी बच्चियां जो होती है या छोटे जो बच्चे होते हैं, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जब उसके पेरेंट्स, उसके मदर या फादर उसे किसी चीज़ के बारे में समझाते हैं तो किस तरह से वो उस चीज़ को मानने से मना करते हैं और कैसी वो फीलिंग आती है उन्हें, किस तरह से वो सोचते हैं कि उनकी जो फ्रीडम है, उनकी जो आज़ादी है उसे कर्टेल कर दी गई है, उसे लिमिटेड कर दी गई है, उसे बांध दी गई है। तो इस चैप्टर में हमें इसी अमांडा के बारे में पोएट बताएंगे। यहाँ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ लिखा गया इस चैप्टर के बारे में डिस्क्रिप्शन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी और ही इज़ कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। तो यहाँ पे पोएट हमें ये बता रहे कि हर बच्चे, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सब कोई को ऐसा फील करते हैं, सब कोई को ऐसा लगता है कि उनकी जो कोई भी चीज़ करने की है, फिर चाहे वो कोई भी चीज़ करे, ये करे या वो करे, कुछ भी चीज़ें करे, उसके बारे में उसे ना करने के लिए इंस्ट्रक्ट किया जाता है, वो चीज़ को करने के लिए मना किया जाता है, उन्हें कंट्रोल किया जाता है। तो ऐसा हर छोटे बच्चे में ये फीलिंग होती है, जैसा कि इस पोएम में अमांडा को दिखाया गया है। You too may feel that your freedom is curtailed। यहाँ पे राइटर कह रहे हैं, यहाँ पे राइटर आप लोग के लिए कह रहा है, यू जो है वो आप लोग को रेफ़र कर रहा है। तो कह रहा है कि आप लोग को भी ऐसा शायद फील होता होगा कि आपकी भी आज़ादी को कर्टेल्ड की गई है, आपकी आज़ादी को लिमिटेड कर दी गई है, उसे बांध दी गई है, उसे कैद कर दी गई है। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वॉन्ट टू डू बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ टू। तो यहाँ पे कह रहे हैं पोएट कि कुछ ऐसी चीज़ों को लिखो नीचे जो आप करना चाहते हो, लेकिन आपके पेरेंट्स या आपके एल्डर्स वो करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। टू रीड द पोएम अलाउड फ्रॉम पेयर्स, ईच रीडिंग ऑल्टरनेट स्टैंजास, यू आर इन फॉर अ सरप्राइज। तो यहाँ पे इस पोएम को पढ़ना है, थोड़ा जोर से पढ़ना है और पेयर्स में पढ़ना है, ऐसा राइटर हमें, ऐसा पोएट हमें सजेस्ट कर रहे हैं। और हर स्टैंजा को अल्टरनेटली कोई पढ़ेगा, मतलब एक स्टैंजा कोई और पढ़ेगा तो दूसरा स्टैंजा कोई और पढ़ेगा, और ये पढ़ के आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ फील होगा, बहुत ज़्यादा अलग फील होने वाला आपको। तो अब हम इस पोएम में आते हैं। यहाँ पे पोएम में आने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो लाइन्स है, ये जो सारे स्टैंजा है, फर्स्ट स्टैंजा है, उसके बाद फिर ये स्टैंजा ब्रैकेट में आ रही है, फिर यहाँ पे स्टैंजा बिना ब्रैकेट के है, फिर ब्रैकेट में आ रही है। तो ये जो ब्रैकेट वाले स्टैंजाज हैं ये अमांडा की स्टेटमेंट है, और ये जो बिना ब्रैकेट वाला है, इस तरह के स्टैंजास, ये अमांडा की मदर है जो इंस्ट्रक्ट कर रही है अमांडा को। तो हम फर्स्ट पैरा में आते हैं। यहाँ पे अमांडा की मदर अमांडा से कह रही है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसकी मदर कह रही है, अमांडा की मदर कह रही है कि अमांडा अपने नेल्स को मत काटो, उसे बाइट मत करो। अब ये कहने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि बचपन के टाइम में जो छोटे बच्चे होते हैं, नॉर्मली वो अपने नेल्स को नेल कटर या किसी और नेल कट करने की चीज़ से नहीं काट कर वो अपने नेल्स को दांत से ही बाइट करते हैं। तो यहाँ पे अमांडा की मदर कह रही है अमांडा से कि अपने नेल्स को बाइट मत करो अमांडा। और उसके बाद देखो आप, ये हंच का मतलब होता है टू मूव और टू बेंड अपर बॉडी फॉरवर्ड, अपने आगे की बॉडी को इस तरह से, देखो आप यहाँ देख सकते हो, इस तरह से झुका देना, अपने फ्रंट बॉडी को आगे की तरफ झुका कर रखना, उसको बोलते हैं हंच। और उसके बाद है स्लाउचिंग। स्लाउचिंग का मतलब होता है टू मूव लेज़िली, ओके, बहुत ही बिना एनर्जेटिक होके किसी भी काम को करना, चलना, ये सारी को कहते हैं स्लाउचिंग।
तो सेकेंड लाइन में अमांडा की माँ कह रही है कि अपने शोल्डर्स को सीधा करके बैठो अमांडा, उसे हंच मत करो, मतलब आगे से झुकाओ मत अपने शोल्डर को, उसे सीधा रखो। तो ऐसा अमांडा की मदर कह रही है अमांडा से। और फिर आगे कहते हैं कि उस स्लाउचिंग को भी बंद करो, जो तुम इस तरह से लेजली चल रही हो उसको भी बंद करो और सीधी बैठो, स्ट्रेट बैठो, एनर्जेटिक होकर बैठो अमांडा। तो ऐसा कह रही है अमांडा की मदर अमांडा को। तो अब जो ये पैरा है, एज अ टोल्ड यू, जो ब्रैकेट वाला पैरा है ये सारे स्टेटमेंट अमांडा के हैं, और बिना ब्रैकेट वाला जो पैरा है ये सारे स्टेटमेंट अमांडा की मदर की है। तो अब ऐसा कहने पे अमांडा का रिप्लाई है, अमांडा सोचती है, देयर इज़ ए लैंग्वेड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, द मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। लैंग्वेड का मतलब होता है वेरी कंफर्टेबली, बड़े ही आराम से। और यहाँ पे है मरमेड होता है इस तरह के क्रिएचर को, इस तरह के इमेजिनेटिव क्रिएचर को कहते हैं मरमेड। आप देख सकते हो इसकी आधी बॉडी जो है वो लड़की की है, लेकिन आधी बॉडी जो है वो एक फिश की है। तो इस तरह को कहते हैं मरमेड। ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है तैरना, टू मूव स्लोली, बड़े ही धीरे धीरे मूव करना, पानी में तैरना। तो यहाँ पे अमांडा सोच रही है कि काश मैं एक मरमेड होती जिसमें मैं अकेले, सिर्फ अकेली होती, कोई भी नहीं होता मेरा, और एमरल्ड सी में, हरे हरे सीज में। अब यहाँ पे एमरल्ड का मतलब ग्रीन सी क्यों कहा जा रहा है, आप देखिए हुए सी के अंदर में बहुत सारे हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं, तो इस वजह से इसे एमरल्ड सी कहा जा रहा है। ओके, तो कह रहा है कि इस एमरल्ड सी में, इस क्वाइट सी में, शांत सी में मैं अकेले, सोल इनहैबिटेट होती, मतलब एक अकेला प्राणी होती जो सिर्फ मैं ही होती, और आराम से मरमेड की तरह, यानी इस क्रिएचर की तरह आराम से पानी में तैर रही होती। ना कोई मुझे कुछ कहता, ना रोकता किसी चीज़ के लिए, ना टोकता, ना किसी काम को करने से मना करता। तो ये सब चीज़ें सोच रही है अमांडा इस वजह से, क्योंकि अमांडा की मदर इतनी सारी चीज़ें इसे इंस्ट्रक्ट करती है, इसे डांटती है, इनफैक्ट इसे समझाती है इस चीज़ के बारे में कि ये मत करो, वो मत करो, लेकिन अमांडा इस चीज़ को नेगेटिव वे में ले रही है। और अमांडा ऐसा सोच रही है कि काश में एक मरमेड होती, मतलब अकेला समुद्र में होती और कोई कुछ रोकने वाला नहीं होता, कोई टोकने वाला नहीं होता। नेक्स्ट पैरा जो है वो अमांडा की मदर के लिए है। अमांडा की मदर अब कह रही है फिर से अमांडा से, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अमांडा की मदर फिर से कह रही है कि क्या तुमने अपना होमवर्क ख़त्म किया अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया। और फिर नेक्स्ट कह रही है कि क्या तुमने अपने रूम को सफाई करी अमांडा। और फिर कहती है कि आई थाउट, यानी यहाँ जहाँ जहाँ आई है ये सब अमांडा की मदर है। तो अमांडा की मदर फिर कहती है कि और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे शूज़ को भी साफ़ करने के लिए कहा था, तो क्या तुमने अपने शूज़ साफ़ किए अमांडा। तो ये सारी बातें सेकेंड पैरा में फिर से अमांडा की मदर कह रही है अमांडा से। तो अब जो नेक्स्ट वाला है ये अमांडा का स्टेटमेंट है, और अमांडा फिर से सोच रही है, जब अमांडा की मदर ये सारी चीज़ें कह रही है, तो आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर feet, the silence is golden and the freedom is sweet। तो इस पैरा में आप देख सकते हो कि अमांडा अपनी मॉम की बातें से, अपनी मदर की बात से कितनी ज़्यादा इरिटेटेड है, और वो कह रही है कि इससे अच्छा, जो इतनी माँ इसको डांटती है, इतना समझाती है, इससे अच्छा तो ये होता कि ये ऑर्फन होती, यानी अनाथ होती, गलियों में सड़कों पे ऐसे ही बस घूमते रहती है अकेले, और जो भी वहाँ पे डस्ट होता, जो गलियों में धूल होता, उसी से, उस धूल से अपने नंगे पैरों से कुछ पैटर्न बना रही होती उस पर। आप देख सकते हैं यहाँ पे यह है डस्ट से पैटर्न बना रखा है। तो इस तरह से ये भी नंगे पैरों घूमती, कोई इसे बोलने वाला नहीं होता, अकेले घूमती गलियों में और सारे डस्ट से ही पैटर्न बनाती। और फिर कह रही कि ये जो साइलेंस होती, ये जो इसे ना कोई बोलने वाला होता, ना कोई डांटने वाला होता, ये इसके लिए गोल्डन होता, बहुत सुनहरा होता। और ये जो आज़ादी होती कि ये रात में भी दिन में भी हर समय सड़क पर रोम कर रही होती, इधर उधर घूम रही होती अकेले, बिना पैरों में कुछ पहने, तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा स्वीट होता, बहुत मीठी होती।
तो आप देख सकते हो कि इस पैरास पढ़ के इतना ज़्यादा अमांडा इरिटेशन है इसकी मदर की बातों से कि ये कह रही है कि मैं अनाथ होती, मेरे कोई नहीं होते। फिर नेक्स्ट पैरा में अमांडा की मदर कह रही है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। तो इस पैरा में भी आप देख सकते हो कि अमांडा की जो मदर है वो अमांडा को फिर से कुछ कुछ काम करने के लिए मना कर रही है, उसे स्कोल्ड कर रही है, उसे डांट रही है। तो यहाँ पे देखो ये कह रही है कि उस चॉकलेट को मत खाओ अमांडा, मतलब अमांडा बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाती होगी, तो अमांडा की माँ कह रही है कि उस चॉकलेट को मत खाओ और तुम अपने एकने को याद रखो। एकने का मतलब होता है पिंपल्स, जो ज़्यादा चॉकलेट्स खाने से या ऑयली स्किन की वजह से पिंपल्स आ जाती हैं, तो उसको कहते हैं एकने। आप देख सकते हो ये इसकी फेस देखो, इस लड़की के फेस पे कितने सारे पिंपल्स हैं। तो इस तरह की पिंपल्स आ जाती है जब बहुत ज़्यादा हम मीठा खाते हैं या बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, फेस ऑयल सिक्रेट करता है। तो अमांडा की मदर कह रही कि ज़्यादा चॉकलेट मत खाओ अमांडा, वरना तुम्हें एकने हो जाएगी, तुम्हें पिंपल्स हो जाएंगी। और जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, यहाँ पर जो आई है ये अमांडा की मदर को ही रेफ़र कर रहा है और यू जो है ये अमांडा को रेफ़र कर रहा है। तो अमांडा की माँ कह रही कि जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम प्लीज़ मेरी तरफ देखा करो अमांडा, मतलब ऐसा बिहेव मत किया करो कि तुम मेरी बातों को सुन नहीं रही हो, मुझे इग्नोर कर रही हो। तो इस तरह के इंस्ट्रक्शंस अमांडा की मदर दे रही है अमांडा को। नेक्स्ट पैरा में अमांडा का रिएक्शन है। एज आई टोल्ड यू कि मैंने बताया था ये जो ब्रैकेट वाला है पैरा ये अमांडा का है और ये जो बिना ब्रैकेट का है ये अमांडा की मदर का है। आई एम ए रेपुंजल, आई हैव नो केयर, लाइफ इन अ टावर ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अमांडा की रिएक्शन है और अमांडा ये सोच रही है कि मैं इससे अच्छा तो होता, जो माँ मेरी इतनी डांटती है, इससे अच्छा तो होता कि मैं एक रेपुंजल होती। रेपुंजल की शायद आप लोगों ने स्टोरी सुना होगा, यह एक फेरी थी जिसे कैद करके ले गया था एक बिच ने और ले जाके वो अपने एक टावर में बंद कर दिया था। तो उसी स्टोरी की कैरेक्टर की बात हो रही है यहाँ पे। रेपुंजल आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लगा रखा है पिक को। इस तरह की स्टोरी थी एक जिसमें इस तरह की फेरी को एक कैद करके ले गया था एक बिच ने। तो अमांडा भी यही चाह रही है कि मेरे को भी इस तरह का बिच कोई आए और मुझे कैद करके ले जाए और अकेला एक टावर में रखे, मैं अकेले रहूं, ट्रैंक्विल रहूं। ट्रैंक्विल का मतलब होता है क्वाइट, बहुत ज़्यादा शांत। तो ये कह रही है कि ऐसा बहुत रेयर होता है, बहुत ज़्यादा रेयर है कि कोई बिच आती है और उठा के उसे ले जाती है टावर में और उसे अकेला वहाँ पे रहना पड़ता है। जैसा कि यहाँ पे अमांडा सोच रही कि मैं भी वहीं रहती, मुझे भी बिच आके ले जाता और मैं भी अकेला ही रहती वहाँ पे, और मैं मेरे लंबे बाल कभी नीचे नहीं गिराती ताकि मेरी माँ उसे पकड़कर ऊपर ना आ जाए। तो ये जो लंबे बाल की स्टोरी है ये इस रेपुंजल की कहानी में भी पढ़ा जा सकता है। आप चाहो तो इसे गूगल कर लेना, उसमें लिखा है कि रेपुंजल जो है वो अपने लंबे बाल गिरती थी नीचे, उस टावर से नीचे गिराती थी और उसी बाल के सहारे उसे पकड़कर वो बिच जो उसे उस टावर में लाई थी तो वो उस टावर के अंदर आती थी। मतलब उस टावर के अंदर आने जाने का कोई भी रास्ता नहीं था, ना कोई स्टेयर्स लगे थे। तो बिना स्टेयर्स के वो इस रेपुंजल की बाल की मदद से, इसके लंबे बाल की मदद से ही वो बिच टावर के अंदर आता था। तो यहाँ पे भी अमांडा यही सोच रही कि मैं जो मेरे ब्राइट हेयर है, जो मेरे लंबे लंबे बाल हैं, उसे मैं कभी नीचे नहीं गिराती, क्योंकि अगर मैं उसे गिराती तो मेरी माँ वहाँ भी आ जाती, उस टावर में भी आ जाती और मुझे डांट लगाती, जो इसे अमांडा को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप देख सकते हो कि अमांडा अपनी मदर की डांट से कितनी ज़्यादा थक गई है, कितनी ज़्यादा इरिटेट हो गई है, कितनी ज़्यादा परेशान हो गई है। तो फिर इसके बाद का जो पैरा है ये अमांडा की मदर कह रही है, वो कहती है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। सल्किंग का मतलब होता है टू बी अपसेट, बहुत जल्दी उदास हो जाना, और नैग्ड का मतलब होता है डांट लगाना, स्कोल्डिंग। तो यहाँ पे अमांडा की मदर अमांडा से कह रही है
कि तुम इस तरह से उदास मत रहा करो अमांडा, हमेशा खुश रहा करो, हमेशा मुड़ी रहा करो, यानी हमेशा हैप्पी रहा करो, वरना सब लोग सोचेंगे कि मैं तुम्हें हमेशा डांटती रहती हूँ। ये जो आई है ये अमांडा की मदर को ही रेफ़र कर रहा है, और ये जो यू है ये अमांडा को रेफ़र कर रहा है। तो अमांडा की माँ कह रही है कि हमेशा खुश रहा करो, हमेशा हैप्पी रहा करो, इस तरह से मूड में नहीं रहा करो, और हमेशा शल्किंग मूड में मत रहा करो। तो इस तरह के जो लड़कियां होती है, इस एज ग्रुप के जो भी बच्चे होते हैं, जो अमांडा के एज ग्रुप के हैं, ये सारे बच्चे जो होते हैं अक्सर ऐसा ही सोचते हैं कि उनकी जो मम्मी की डांट है या पापा की जो डांट है, एक्चुअली में वो डांट नहीं होती है, वो उसे समझा रहे होते हैं, उसके फ्यूचर के लिए हैं, उसके भले के लिए उसे समझा रहे होते हैं, लेकिन लोग उसे गलत वे में लेते हैं। जैसे कि अमांडा यहाँ पे ले रही है और ये खुद को चाहती है कि मैं एक रेपुंजल होती, मैं अनाथ होती, मैं अकेले टावर में रहती। तो इस तरह की चीज़ें अमांडा सोच रही है, बहुत ज़्यादा इरिटेट होकर अपने पेरेंट्स की बातों को। यहाँ पर वो पेरेंट्स जो है यहाँ अमांडा की मदर ही है। तो इस तरह से आपके यहाँ पे ये पोएम ख़त्म होती है, जिसके राइटर थे रॉबिन क्लीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ स्टूडेंट्स।